थैंक यू। गुड इवनिंग जी, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ सुरेश रायना है, मदन लाल जी हैं और इस वक्त आखिरी ओवर चल रहा है। बल्कि ये कहें कि भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है तो गलत नहीं होगा। 2 विकेटें शुरू में मिल गई, लेकिन फिर ऐसी साझेदारी, क्या न्यूजीलैंड 340 रन बोर्ड पे लगा देगा? कम हुआ, क्या न्यूजीलैंड अब 320 रन बोर्ड पर लगाएगा? भाई 300 तो लगा ही देगा, लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं, आखिरी ओवर चल रहा है और यहां से 280 के करीब न्यूजीलैंड का स्कोर दिखता है, जो कि विनिंग टोटल नहीं है, फाइटिंग टोटल जरूर है। आंकड़े ये बताते हैं कि धर्मशाला में, हालांकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, धर्मशाला में हाईएस्ट चेज किसी वनडे मैच में 227 रन है। वो दिन का मैच था, ये रात का मैच है। शामी की 5 विकेट भी ले लिया उसने अभी, आउट कर दिया तो बिल्कुल 5 विकेट और विकेट। चलिए, ये मुबारकबाद। और शामी ने बता दिया है कि मैं बाहर बैठा हूँ, 5 विकेट लूंगा, फिर मुझे खिलाओगे, फिर 5 लूंगा, जैसे कुलदीप के साथ होता था टेस्ट मैचों में। बिल्कुल। और देखिए किस तरह से अपनी यहाँ शानदार परफॉर्मेंस, शानदार तरीके से, जब वो आते हैं ना स्टंपों की लाइट बहुत ज्यादा जलती है। तो 9वां विकेट न्यूजीलैंड का गिर गया है। डेरेल मिचेल, जिन्होंने 130 रन बनाए जी, 130 रन बनाए। वैसे एक गेंद रह गया है, 273 फॉर 9, ये है न्यूजीलैंड का स्कोर। अगर आप इस वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो मेरा अभी भी मानना है कि भारत का पलड़ा भारी। हाँ, अगर आप धर्मशाला के पुराने रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखें तो भाई वहां तो 227 से ज्यादा किसी ने चेज भी नहीं किए, लेकिन कहां आप 325-30 और कहां 273 रन, एक गेंद बाकी। मुझे लगता है कि मदन जी, इस वक्त आपका खेमा, मतलब इंडिया का खेमा खुशी होगा कि ठीक है यार, जो हो गया ठीक हो गया। नहीं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के जो लास्ट ओवर रहे हैं, 7, 8, 10 ओवर, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 273, 280 चेजेबल स्कोर, सेंसिबल बैटिंग अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये रन चेंज होगा। बाकी देखिए, आप जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 227 की, वो अलग बात है। हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो तो टूटते ही टूटते हैं। नहीं, और वो जमाना वो था, आज जमाना कुछ और ही है। पर देखिए, ये विकेट जो है ना, थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी स्लो है, बट ये नहीं है कि यहाँ पर ये रन बन नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि ये रन बनेंगे और थोड़ा सा आपको संयम दिखाना। जो सेट बैट्समैन, देखिए मिचेल जो है वो एक ही सेट बैट्समैन ने 130 रन बनाए हैं, 280 पे आखिरी गेंद हो गया शायद, तो 273 रनों पर आउट हो गए जी आपके। आप 5 विकेट की बात कर रहे थे, ये आखिरी गेंद पर विकेट गिर गया एक और। तो मोहम्मद शामी ने 6 विकेट लिए। मोहम्मद शामी ने छक्का लगा दिया धर्मशाला में, छक्का लगा दिया। आप छक्के आप बल्ले के साथ कह रहे थे, यहां पर छक्का उन्होंने गेंद के साथ। भाई जबरदस्त वापसी है। मेरा ये मानना है कि इस वक्त अगर आप इंडियन फैन हैं, निश्चिंत ना हो। एक वक्त जब आप 330 देख रहे थे, 274 रन भारत चेज कर रहा है और 274 रन भारत को चेज करने चाहिए। न्यूजीलैंड, इन्होंने पहले बैटिंग की थी, आप जानते हैं कि 2 विकेटें इनकी बहुत जल्दी गिर गई। उसके बाद शुरू में रनआउट हुए जी, रनआउट हुए तो 5 विकेट है। अब टीवी ऐसी जगह पड़ा ना जहां पर आपको दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। जिसने भी रनआउट किया, डायरेक्ट हिट लगी है, तो अच्छा टोटल है, सम्मानजनक टोटल बनाया है। लेकिन जैसे पाजी ने बोला, धर्मशाला में उनकी फास्ट यूनिट भी अच्छी रहेगी। जैसे सीम होगा, मैट हेनरी का जो नया बॉल का जो उनकी जो पेस अटैक है ना, मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली 10 ओवर्स, दोनों तरफ से नया बॉल किस तरह से स्विंग हो। क्योंकि अभी शाम को 6 से लेकर 9 के बीच में ना 15 डिग्री से सीधा 14 डिग्री होने वाला है वेदर जी। तो 14 डिग्री में बिल्कुल आज इंग्लैंड जैसी कंडीशन हो गई है उधर ग्राउंड में, तो सीम तो डेफिनेटली होगा, स्विंग देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो ऑफ द विकेट कट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से मैट हेनरी को खेलते हैं रोहित शर्मा और गिल। 273 रन है न्यूजीलैंड के आखिरी गेंद पर, उनका आखिरी विकेट गिरा है, विच मींस कि 276 भारत चेज कर रहा है। अगर इंडिया ये रन बनाएगा तो इस वर्ल्ड कप में आज रात होते होते वही टीम ऐसी होगी जो अब तक कोई मुकाबला हारी नहीं है। न्यूजीलैंड और वो बराबर चल रहे थे, इंडिया नंबर 1 भी हो जाएगा। 274 बनने चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ स्कोर्स बता दूं, फिर मैं आपको धर्मशाला भी लेकर चलता हूं। आप ठंड की बात कर रहे हैं, राहुल ने ऐसा क्या पहना हुआ है, वो तो कमीज में घूम रहे हैं। खैर, कॉनवे का कोई रन नहीं था, विल यंग 17। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई 159 रनों की रचिन रविंद्र और डेरेल मिचेल के बीच, 75 बनाए जी रविंद्रा ने, मिचेल के 130 है, अभी आउट हुए वो। 5 रन टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स 23, और उसके बाद रन ज्यादा है नहीं। बुमराह ने 10 में 46 रन दिए, 1 आउट किया। 10 में 45 देकर 1 आउट किया मोहम्मद सिराज ने। हीरो है जी आज मोहम्मद शमी, 54 रन देकर उन्होंने 5 विकेटें ली। जडेजा ने 45 रन, कोई विकेट नहीं, 48 रन, और कुलदीप को भी 2 विकेटें मिली हैं 72 रन देकर। राहुल, हर कोई जब धर्मशाला की बात करता है तो भाई कंडीशंस की बात आ जाती है, क्योंकि हमने ये देखा
इंडिया ने जो कमबैक किया 35वें 37वें ओवर के बाद, वहां पर जाहिर तौर पर थोड़ी ठंड, टेम्परेचर गिर गया होगा, फ्लड लाइट्स ऑन हो गई होगी और उस वक्त हमने देखा कि गेंद जो है वो हरकत करना थोड़ा ज्यादा शुरू हो गया। अब जब इंडिया बैटिंग करेगा, फ्लड लाइट्स ऑन होंगी, क्या तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, पर यहाँ पर करीब 3:30-4 बजे से एक क्लाउड कवर छाया हुआ है और फ्लड लाइट्स बड़ी जल्दी ऑन हो गई थी यहाँ पर। तो कभी कभार ये भी होता है जब आपका हैवी क्लाउड कवर रहता है तो उसमें बॉल मूवमेंट उतना नहीं करती है, पर नई बॉल बिल्कुल हरकत करेगी अंडर लाइट्स। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पैक्ड हाउस है। इनफैक्ट अभी भी काफी सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर, वो अभी भी इंडिया की बैटिंग के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको टिकट मिल जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो अभी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर आपके पास, आप मैच देखने जा रहे हैं? टिकट नहीं है तो टिकट नहीं है तो टिकट नहीं है, ओहो। चलिए आप देखिए, लेकिन राहुल, लोग ढूंढ रहे इंडिया हैं, इंडिया ने जिस वक्त, बट नई बॉल तो हरकत करेगी और इंडिया ने कम बैक। जी जी जी, तो मैंने कहा इंडिया ने अगर टॉस जीत के ये कहा कि न्यूजीलैंड आप पहले बैटिंग करो, हम चेज करेंगे, तो जाहिर तौर पर इंडिया तो जानता था ना कंडीशंस रात को क्या होंगी। इंडिया खुश होगा इस वक्त 274 देखकर कि 274 ही करने हैं बस चेज। ट्रिकी टोटल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज अगर आप देखें वो थोड़ी बड़ी हैं और सामने की बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सी बाउंड्रीज टारगेट करते हैं। आप देखिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जो बाउंड्रीज टारगेट करी, स्पेशली कुलदीप के लिए, उन्होंने सामने की बाउंड्रीज टारगेट करी। तो ये है कि शुरुआत में नया बॉल है, थोड़ा आपको ऊपर डालना पड़ेगा, मूवमेंट मिलेगा न्यूजीलैंड को। पर आप देखिएगा लॉकी फर्ग्यूसन जब आएंगे वो छोटी बॉल का इस्तेमाल मुझे लगता है काफी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज आपकी लंबी हैं। तो उस लिहाज से ये है कि आपकी शुरुआत पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट के सामने वो कैसा करते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगता अपना टप्पा ढूंढने में। वो बॉल छोड़ते हैं, पहली बॉल तो उनकी टारगेट पे पड़ती है वो ऑलमोस्ट। और सुरेश, वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा हो जाता है ना, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी वर्सेस रोहित शर्मा वर्सेस शुभमन गिल। और एक तो पुराना इतिहास, भाई बोल्ट ने इनको आउट भी बड़ा किया हुआ है। दूसरा ये है कि बोल्ट और हेनरी को अगर आप देखें पिछले 2 साल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में इन दोनों का नाम है। जी बिल्कुल, बोल्ट ने तो सबसे ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। आई थिंक 150 या 200 विकेट हो गए हैं उनके जी। और जिस तरह से राहुल भाई ने बोला ना कि वहाँ पे क्लाउड कंडीशन है, लेकिन मैट हेनरी और बोल्ट ना दोनों एक सीम गेंदबाज है, एक स्विंग गेंदबाज है, कि दोनों का टप्पा बहुत अलग है। मुझे लगता है कि 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और जिस तरीके से पावर प्ले में सेंटर को भी लेके आएंगे वो, क्योंकि टॉम लेथम की जो कप्तानी रही है, उन्होंने बड़ा किसी भी बैट्समैन को ना सेटल नहीं होने दिया है। वो उधर से बोल्ट आएंगे, फिर जैसे छोटे बॉल का अच्छा यूज़ होगा, लेकिन सेंटर देखना 10 से पहले बॉलिंग करने आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिनर हमने देखा है कि विराट कोहली को 3 बार आउट किया है सेंटर ने। वो तो लगता है वो एक थोड़ा तुरुप का इक्का वो संभालेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा 10 ओवर कैसे खेलते हैं गिल और विराट अपना रोहित शर्मा, क्योंकि नया बॉल आपको निकालना है। देखो विक्रांत, बात बता गया जो राहुल कह रहे हैं, वहाँ पे क्लाउड कवर है और थोड़ी सी टेम्परेचर गिरेगा। जैसे सुरेश राणा ने कहा कि गेंद पहले 10 ओवर जो मूव करेगा, तो फिर ये 10 ओवर जो है पावर प्ले के है, हमारे बैट्समैनों को थोड़े से ध्यान से स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 50 रन आ जाए 10 ओवर में आपको। देखिए मेरे विचार में कि ये 273 जो रन बना है, ये इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही है, दे शुड, मैं समझता हूँ कि ये रन उनको बनाने चाहिए। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ जैसे फॉर्म चल रही है। देखिए सूर्य कुमार यादव को चांस मिला है, एंड ही इज अनदर, मतलब बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो वो एक मौका है उनके पास। क्योंकि पावर प्ले देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि रन इस वर्ल्ड कप में होने चाहिए। जैसे जैसे आज मैचेस देखे गए वर्ल्ड कप में, तो मैं समझता हूँ इंडिया के ज़्यादा चांसेस है। मैं परसेंटेज में अगर मेरे से पूछें तो मैं इंडिया को ज़्यादा चांसेस। अच्छा, ये कागज जो मेरे हाथ में है, ये पूरी पारी की बड़ी जो बातें हैं वो यही है कि एक तो ये जो तीसरे विकेट की जो साझेदारी हुई, वो शायद न्यूजीलैंड का गोल्डन फेज था। हालांकि भारत ने 3 कैच भी छोड़े, लेकिन सुरेश अगर मैं ओवर प्रोग्रेशन भी देखता हूं तो आप एक स्टेज पर ये रिकवर कर गए थे। 30 में इनके 147 2 आउट थे, मतलब 50-50 था।
लेकिन 40 में ये 219 चार आउट थे। 40 में न्यूजीलैंड 219 चार आउट, यानी कि कम से कम आप 10 ओवर में 90 रन जो हैं वो पकड़कर चलते हैं। वहां पर एक तो रोहित ने कुलदीप का एक ओवर पड़ा था जो हमें लग रहा था कमजोरी ना हो जाए, उन्होंने इस ओवर में 2 रन दिए और आउट भी किया। उसके बाद जो मोहम्मद शमी ने बॉल डाला है, बुमराह ने बॉल डाला है, भाई कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया ना कि आज आपको 5वां स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाना पड़ा और वही आज आके आपकी 5 विकेटें ले गया। जी बिल्कुल, और यहाँ तारीफ करने की रोहित शर्मा की, जो आप बता रहे हो कि वहाँ पे जब 99 पे डेल मिचेल खेल रहे थे, उन्होंने मिडॉफ को ऊपर बुलाया कि अगर आपको शतक बनाना है तो आप ऊपर से मारिए, वहाँ पे चांस भी होता है। उस टाइम पे कम से कम 6 से 8 बॉल पाजी डॉट बॉल भी हुआ हो। तो कुलदीप जब आए तो आसान नहीं था रोटेट करना, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं, सिराज को लेके आए, उन्होंने फिर रचिन को आउट किया, उसके बाद जिस तरीके से शामी ने गेंदबाजी करी है, 5 विकेट लिया उन्होंने मोहाली में, उसके बाद फिर आए, फिर 5 विकेट, और जो सेलिब्रेशन था उन्होंने बता दिया ड्रेसिंग रूम में, मुझे खिलाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में, मैं आपको हर मैच में 3-4 लगा के दूंगा बोर्ड पे। और देखिए बात पता क्या है कि देखिए जो कैप्टनसी क्या होती क्या है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अगर आपको उसकी यूटिलाइजेशन करनी है पावर डेथ ओवर में, तो ये रोहित शर्मा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी की है। देखिए एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का, स्पेशलिस्ट खिलाने का यही फायदा होता है कि आप 350 325 रन तो नहीं ना चेज कर रहे, आप 270 रन चेज कर रहे हैं। तो ये इसलिए कहते हैं ना कि भारतीय विकेटों के ऊपर अगर आप एक बॉलर 5 बॉलर प्योर बॉलर लेके चलेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। ऐसा जो अंग्रेजी की वो जुमला है ना अंग्रेजी का, फूड फॉर थॉट, ये आपको आइंदा आने वाले मैचों में फूड फॉर थॉट है। बिल्कुल कि आप एक 8 नंबर पर थोड़ी सी बैटिंग के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो आपको हो सकता है कि गेंदबाजी में 50 रन माइनस हो जाए। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं समझता हूँ कि ये जो मोहम्मद शमी हैं, देखिए वो उनसे कम बैक की एक्सपीरियंस बॉलर विकेट निकाले, मेरे ख्याल 2-3-4 हिटर है वो भी मार लेता है, अच्छे हिट मार लेता है, मेरे बेचारे 2-3 सिक्स तो मार ही लेगा। एडिलेड में उसका टेस्ट मैच में 50 है, वनडे में भी आई थिंक उसने बनाया है, और हर सबके किट बैग में से एक एक बल्ला लेके जाता है वो। अच्छा। कि ये छक्के वाला बल्ला है वो सारे बॉलर को पता है पाजी आपको कि किस तरीके से किट बैग से बैट निकालेंगे, अरे हैवी है, तू थोड़ा लाइट से खेले, ये मुझे दे दे। नहीं पता क्या है, यही होता है ना। देखिए अब आपने 5-6 बैट्समैन खिलाए पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, पर इसके साथ साथ ये भी एक, जैसे आपने अभी कहा बड़ी अच्छी बात कि कम रन चेज करने पड़ेंगे, तो ये तो है ही। 325 का प्रेशर लगा है, 270 का प्रेशर लगा है। ये आप हाइलाइट्स देख रहे हैं, और यहां से दरअसल टर्न हुआ ये जो टॉम लेथम आउट हुए, उसके बाद न्यूजीलैंड का ना रन रेट थोड़ा गिर गया। डैरल मिचेल उस वक्त तक बड़ा जारेहाना उनकी बल्लेबाजी थी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि सामने से विकेटें जब गिरनी शुरू होती है तो बैट्समैन ये समझता है यार मैं तो कम से कम एंड तक जाने की कोशिश करूंगा। वो आए तो सही, उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल तक बैटिंग की, लेकिन फिर एंड में आके जो बुमराह ने यॉर्करें मारी हैं, जो मोहम्मद शमी ने यॉर्करें मारी हैं, हुआ ये कि आपने न सिर्फ आउट किया बल्कि आपने रन भी रोका है। और अब सीधा अगर मैं बैटिंग की बात करूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सुरेश इसलिए भारत के लिए नहीं, इस वर्ल्ड कप में ये शायद एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जो वर्ल्ड कप डिसाइड कर सकती है। अगर इंडिया ये मैच जीता है तो भाई दुनिया तो कहेगी ना कि कल तक हम जो बात कर रहे थे यार इंडिया को कैसे हराएं, इंडिया को कैसे हराएं, यार वो आज दिख गया कि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम धर्मशाला की कंडीशंस में अगर इंडिया को नहीं हरा पाएगी तो हम कहेंगे यार ये ऑल कंडीशन ऑल वेदर टीम है। बट पहले 10 ओवर इस मौसम में, क्योंकि वहां पे ठंड है, जो राहुल ने कहा बादल है तो शायद ड्यू भी नहीं गिरेगी सुरेश। नहीं हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, 14 डिग्री। अभी शाम देखो, अभी 6:15 बजे, धीरे धीरे जब थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा 7 बजे तक थोड़ा और ठंडा होगा। क्लाउड कैसे भी रहे, लेकिन जब माउंटेन से वो जब पिघलेगी ना, थोड़ी थोड़ी हवा चलेगी, लेकिन 10 ओवर खेलना होगा। ये मुझे लगता है वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इंडियन टीम के लिए। बेस्ट टीम के साथ आप खेल रहे हो। आज थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा ठंडा होगा, स्विंग कंडीशन है, तो आज रोहित और गिल अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद रोहित अटैकिंग मोड में आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आज गिल ने एक शतक बनाया, एक दोहरा शतक भी बनाया न्यूजीलैंड के साथ। आज दोनों को थोड़ा जिम्मेदारी से प्रॉपर खेलना होगा, क्योंकि आप देखेंगे पुणे में जिस तरह से गिल आउट हुए हो, 50 रन बना के, वो ऐसे आउट कभी देखा नहीं कि हाल ही में हो। श्रेयस अय्यर का वो शॉट, क्योंकि ये मौके इतने अच्छे हैं, क्योंकि जब रन बन रहे हैं तो बनाते रहना चाहिए। कि वो जब ब्रायन लारा साहब बोलते थे जब अच्छा टाइम चल रहा है इतने रन बना दो कि दूसरी टीम डरे कि इनको आउट कैसे करे। जो आपने अच्छी बात बोली पाजी, अभी
कि इंडियन टीम कहाँ से वीक लग रही है। बॉलिंग अच्छी, आज कैच जरूर छूटे लेकिन ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी। सुरेश ने सामने ही चौका रोका, उसके बाद देखिए जिस तरह से विराट कोहली ने कैच पकड़ा तो 10 से 15 रन बचाए। और जो मोहम्मद शामी का पाजी सेलिब्रेशन था वो, हाँ बिल्कुल। मैंने कभी वैसे उनको इतने गुस्से में देखा नहीं। नहीं, मैंने मतलब इतने साल खेले हैं उनके साथ, लेकिन जो सेलिब्रेशन था ना वो, कि साला मैं जिम भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, 5 विकेट लेके भी आया हूँ, मुझे फिर आपने ड्रॉप कर दिया और फिर 5 ले गया वो। नहीं पता क्या सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, जब आप कमबैक में आके 5 विकेट निकाल देते हैं कि यू टेलिंग बड़े टीम, मुकाबले में आप टीम को बताते हैं कि लोग मैं भी हूं यहाँ पे। जी प्लेयर बड़ा वो हाँ, जो बड़े मुकाबले पर Absolutely. आकर परफॉर्म करके चला जाए। हाँ, और जो बैटिंग की बात आप कर रहे हैं विक्रांत, की मेरे को लगता है कि शायद ट्रेंट बोल्ट को रोहित शर्मा शायद थोड़ा सा एक आधा ओवर देख के जरूर खेलेगा, क्योंकि देखिए उसका बेसिक इनका जो रणनीति जो है, मैं समझता हूँ कि पहले टीम 10 ओवरों में वो थोड़ा सा अटैक करने वाली रणनीति है। पर आज सिचुएशन के हिसाब से जैसे सुरेश ने कहा कि देखना पड़ेगा भाई गेंद में क्या हरकत है। आप मुंह उठा के नहीं बैटिंग करते जैसे इंग्लैंड वाले बैटिंग कर रहे हैं। ये कोई बैटिंग है, ये कोई टेम्पलेट है कि आप ऐसे बैटिंग करेंगे और हर बॉल को मारेंगे? वो तो आप चांस ही दे रहे हैं भाई 150 पे 60 पे आउट होने का, पर सेंसिबल बैटिंग करने से ये 270 रन चेज होंगे। और ये जब न्यूजीलैंड आता है सुरेश, ये पता नहीं ये चीज ना आ ही जाती है जहन में, बिकॉज 274 रन है, मुझे भी लगता है इंडिया को जीतना चाहिए, बट वो फिर वो 239 भी याद आते हैं ना 2019 सेमीफाइनल वाले, कि वो उस दिन 239 और जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि वही 2 तेज गेंदबाज हैं आपके पास सामने, मैट हेनरी हैं और ट्रेंट बोल्ट हैं, दोनों का बॉल हिलना है। और जैसे आपने कहा मैट हेनरी ने एक टप्पे पर बॉल डालना है, बोल्ट के पास स्पीड भी है, वेरिएशन भी है। इस मौसम में चूंकि दोनों तरफ से एक एक सफेद गेंद से आप बॉल करते हैं, सुरेश कितने 3-3 ओवर दोनों एंड से या 4-4 ओवर जो आपको लगता है नया बॉल जो ऊपर से स्विंग होगा? मुझे लगता है मैट हेनरी 5 से 6 ओवर का स्पेल डाल रहे हैं, वो 5 तो वो डालेंगे, बोल्ट डालेंगे 3, अगर हो सकता है बीच में एक आध ओवर वो स्पिन का डलाएंगे मिचेल सैंटनर, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने धर्मशाला में भी डाला था। और जब अगर विकेट गिरेगा जैसे विराट आएंगे ना, तो सेंटर तो आप समझो आएंगे, बोल्ट तो डाल ही रहे होंगे, लेकिन 4 ओवर 5 ओवर, क्योंकि मैट हेनरी जैसे पाजी ने बीच में बहुत अच्छा बोला कि वो स्टंप टू स्टंप डालते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और मैट हेनरी ज़्यादा पेस नहीं है, 135 137, लेकिन जो उनका स्टंप पे अटैक रखते हैं 4 स्टंप, वो टेस्ट मैच लेंथ, और वहीं से जो उनका कट अंदर होता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गिल का ना वो गैप बनता है, वो हैंड से खेलते हैं, वो रोहित बिल्कुल सामने खेलते हैं। तो मुझे लगता है गिल को थोड़ा सा आज निगाहें टिका के खेलनी होगी, क्योंकि ये मैच ना आने वाले मैचेस में वर्ल्ड कप जब थोड़ा थोड़ा और क्लोज होगा, सेमीफाइनल स्टेज आएगी, तो ये मैच में अगर आज चेस करेंगे ना तो भारतीय टीम का मनोबल और बढ़ेगा। और मुझे लगता है वो माइंडसेट की भी बात है। मुझे याद है जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया वाला, जहां इंडिया की 3 विकेटें गिर गई, जब राहुल आए बैटिंग करने तो विराट ने कहा यार ये टेस्ट मैच टाइप मिनी इनिंग खेल लो, एक मतलब सरवाइव कर लो। मुझे लगता है कि यहां पर भी कोई हर्ज नहीं, बिकॉज वहां पर आप 5.5 पौने 6 कभी भी आप बना दोगे, लेकिन अगर आप नया बॉल निकाल देते हो, ये भी आपको समझना होगा न्यूजीलैंड के पास क्या विकल्प है। उनके पास बोल्ट और हेनरी, उसके बाद है लॉकी फर्ग्यूसन, जो तेज तो हैं पर तेज में पिटाई भी हो सकती है। फिर आपके पास मिचेल सैंटनर, जो शायद इस वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं और भारत को हमेशा परेशान करते हैं, गेंद अगर ड्यू हो तो स्किड करके अंदर भी आएगा। उसके बाद जो 5वां गेंदबाज है वो है या तो ऑफ स्पिन ग्लेन फिलिप्स की, जिसकी भी हो सकती है पिटाई, और पॉल चैपमैन अगर आएंगे तो उनको भी फेंटा लग सकता है। हाँ, और शायद रचिन रविंद्र और रचिन रविंद्र को भी पड़ेगा। लेकिन जो आपने बोला ना वो सेंटनर, वो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, लेकिन जो 274 बने हैं, लेकिन इसमें आप 15 रन और जोड़ दो पाजी, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग है वन ऑफ द बेस्ट होगी वर्ल्ड कप में, और जो सर्किल में फील्डिंग करते हो, रिले फील्डिंग, रिले थ्रो, स्लाइडिंग, जो 2 रन को 1 में कर तब्दील करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से वो 2 स्लिप से स्टार्ट करते हैं टॉम लिथम, या फिर वो थोड़ा सा वाइड रखते हैं सेकंड स्लिप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मैट हेनरी के लिए। और गेंद यहाँ पे ट्रेवल करता है। अब चूंकि रात का वक्त है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, हवा वैसी पतली होती है, गेंद ट्रेवल करता है, तो रात को क्या और ज्यादा ट्रेवल करता है? मैं ट्रेवल सिर्फ गेंदबाज की मूवमेंट के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी शॉट के लिहाज से कह रहा हूं कि आप जो मारते हैं दिन में, और वो चूंकि हवा पतली है बॉल ट्रेवल करता है, क्या रात को ज्यादा ट्रेवल करता है? मिस टाइम होता है, क्योंकि जैसे राहुल भाई बीच में बात करते हैं, स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री बड़ी है, लेकिन सामने बहुत छोटा है। जिस तरीके से आपने देखिए रचिन और मिचेल ने जो बैटिंग करी, सामने ही खेल रहे थे कुलदीप और जडेजा को, वो तो इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से कि रोहित स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, गिल खुद खेलते हैं, विराट, हमारे सारे बैट्समैन का जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है। वो एक बात और है, जब आप बॉल मूव कर रहे हैं, अगर आप हार्ड जाएंगे तो चांसेस है आपके आउट होने के,
थोड़ा सा आपको इस विकेट के ऊपर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ही, क्योंकि ये विकेट जैसे बाकी विकेट्स हैं जो इन्होंने मैचेस खेले हैं जहाँ पर गेंद अच्छा आ रहा था, वैसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी स्लो है, बट अगर मूवमेंट है तो आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब वही है ना कि दूध का जला छाछ बार बार फूंक के पीता है, और क्योंकि 20 साल से अब कुदरती है कि न्यूजीलैंड के साथ भारत ने किसी भी आईसीसी फॉर्मेट में जीत देखी नहीं है, तो वो जहन में वो जरूर डाउट आ जाता है। बट मेरा ये भी मानना है कि अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो ऐसा थोड़ी है कि न्यूजीलैंड का हुआ सारी उम्र चलेगा। इससे अच्छा मौका हिंदुस्तान के पास और क्या होगा। राहुल, अगर आप मेरे साथ हैं कि भाई यहां जो वक्फा आ जाता है, जो आधा आपका वर्ल्ड कप आ जाता है, भाई आधे वर्ल्ड कप में आके पता चलता है ना कि कौन किस जगह खड़ा है, किसकी टांगों में ज्यादा जोर है। तो मुझे लगता है कि ये 50 ओवर कहीं ना कहीं, ना सिर्फ ये मैच, भाई आप सेमीफाइनल में जाएंगे उसमें कोई वो डाउट नहीं है, बट अगर ये 50 ओवर इंडिया अच्छा खेलता है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा कि नंबर 1 फेवरेट नहीं, अब इस इंडिया को हराना इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल, और इंडिया ने जिस हिसाब से अब तक इस टूर्नामेंट में खेला है, हर किसी को, क्योंकि सबसे बड़ी 2 टीमें इस टूर्नामेंट की यही लग रही थी, इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया ने बहुत अच्छा टॉस जीता है। आइडियली हर कोई चाहता कि इस विकेट पे टॉस जीत के आप गेंदबाजी कीजिए। खैर, ये तो मेरी बात है। मुझे लगता है बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, आप सब लोग यहीं से हैं, हिमाचल से ही हैं आप लोग, आप दिल्ली से आए हैं, मैच देखने आए थे या ऐसे ही घूमने? मैच देखने। तो मैच क्यों नहीं देखा सर? सब लोग अंदर गए, मैं बाहर। अच्छा, आप लोग तो आप क्या पता है ना इंडिया ने कितना स्कोर बनाया? कितना? 273 के जो टारगेट डिफेंड कौन करना। बनाएगा आज रन? आई थिंक विराट या रोहित शर्मा। वहाँ स्टूडियो में विक्रांत बैठे हैं, सुरेश रैना बैठे हैं, मदन लाल जी बैठे हैं, तो आप बोल रहे हैं कौन बनाएगा? रोहित या विराट? रोहित या विराट? आप किसके fan? इनसे पूछे इतने डर डर के क्यों बोल रहे हैं? वहाँ इनमें पूछ रहे हैं इनका कि वो ये कहाँ गया थोड़ा जोश? ट्रिकी टोटल तो वो नहीं हो इतना गया डर डर के बोल रहे हैं यार। सर ये सारा जो है ओस पर डिपेंड करेगा। ओस देखना अच्छा, वहाँ से पूछ रहे हैं कि आप लोग इतने सुस्त क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं आप लोग? नहीं सर, हम तो डरे नहीं हुए, इंडिया को चीयर अप करने आए हैं। कहाँ चीयर अप? सर ऐसे फ्रेश होने आया हम तो बाहर मैच देखने जाएंगे वापस। तो वो बोल रहे हैं कि जोश तो दिखाइए यार, इंडिया ने इतनी अच्छी सर ये देखो कितना क्राउड है, ये सारा इंडिया का ये जोश। अच्छा, कोई यहाँ पे है जो जोश दिखा सकता है? इनको चाय पिलाओ यार। अब आया जोश। अब आया मजा। लगाना पड़ता है थोड़ा। हाँ, उठाना पड़ता है इनको। इनको हिमाचली खाना ये खिलाओ राहुल भाई, आप भी खाओ। आप यहीं से धर्मशाला से? मैं दिल्ली से हूँ सर। आप दिल्ली से आइए, गर्म जगह से आए हैं। वहाँ टेम्परेचर दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वैसी क्या लग रहा है? 273 बना देंगे आराम से? इजीली बन जाएगा, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है हमारी इंडिया की, बहुत बेस्ट है। यार न्यूजीलैंड हारता नहीं है इंडिया से, पिछले 20 साल से तो नहीं हारा आईसीसी टूर्नामेंट। इस बार हरा के दिखा देंगे, इस बार दिखा देंगे हरा के, इस बार हारेगा 100%। न्यूजीलैंड बिल्कुल ठीक है। तो न्यूजीलैंड की हारने की उम्मीदें हैं। इनकी उम्मीदें ये भी थी कि अंदर पहुंच के मैच देखें। और विराट कोहली बनाएगा सबसे ज्यादा रन। आज विराट इंडिया फाइनल जीतेगा। फाइनल में पहुंचेगा। तोड़ दिया जी, 20 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, यहाँ पे कह दिया। हाँ, और तोड़ना ही था यार। 20 साल बहुत ज्यादा इंतजार भी कर लिया, बट मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। हम यहाँ पर बैठ के ठंड 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 किए जा रहे हैं, धर्मशाला ठंड, ये सब हाफ स्लीव टी शर्ट में घूम रहे हैं। मुझे अब तक नहीं समझ आ रही ये ठंड कहाँ पर है, ये बर्फ कहाँ पर गिर रही है? ये दिल्ली वाले ना हो। ये बर्फ कहाँ पर गिर रही है? ये मकलोडगंज से है राहुल भाई कल रात को। मैच वैसे शुरू होने वाला है। रोहित के लिए भी बड़ी पारी होगी। रोहित के लिए इसलिए बड़ी पारी होगी क्योंकि वो बात होती है ना कि ये बड़ा मैच है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जिसका गेंद अंदर आए, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट जिनके खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और वो राउंड द विकेट भी डालते हैं बहुत ज़्यादा। वो क्रॉस सीम देखोगे उस तरह की गेंदबाजी भी करते हैं, वो क्लोज टू द स्टंप आते हैं, क्योंकि इनिशियली तो वो स्विंग कराने जाएंगे वो सबसे अच्छा लगता है जिस दम से डालते हैं। 140 138 हर बॉल उनका अलग गिरता है। और सबसे अच्छा है कि उनके जो विराट के लिए वो स्क्वायर लेग भी होगा, डीप मिड विकेट भी होगा, और जो मिडॉन वाला फील्ड होगा थोड़ा सा बाहर होगा, तो आपको सीधे बैट से ही खेलना पड़ेगा जहाँ आपका बैट नहीं लगा, क्योंकि स्विंग और आपको थोड़ा सा स्विंग चाहिए। वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से गिल और रोहित शर्मा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों 10 ओवर निकाल के तो हो सकता है हम 45-40 ओवर में ही जीत जाएं, लेकिन आसान नहीं होगा पाजी। 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि
न्यूजीलैंड की जो पेस बैटरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल डालते हैं। सही बात है। लॉकी देखिए, फर्ग्यूसन के वो पास भी पेस, जो बात सुरेश ने की है ना, देखिए ट्रेंट बोल्ट जो आता है ना, तो उसको ऐसे नहीं खेल सकते आप। आपको सीधा उसने आउट किए हैं वहाँ पे काफ़ी बल्लेबाज आउट किए हैं। और एक देखिए, वो एक विकेट टेकर बॉलर है, वो चांस लेता है, आगे गेंद करता है, पीछे बहुत कम करता है। जो वो पीछे करता है वो अच्छा खासा पीछे तेज करता है। तो ये एक जो स्पेल है, जैसे हम सब बात कर रहे हैं 10 ओवर का, मेरे को ऐसा लगा है कि अगर 10 ओवर में आपके कोई 50-60 रन भी बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 पीछे रन आपके मैं कहता हूं आपका कोई आउट ना हो, 40 हाँ। रन भी कम नहीं होते। दैट इज कॉल स्मार्ट क्रिकेट। अगर 10 आपको पता है कि कंडीशन ऐसे हैं, हमने 10 ओवर में अगर इतने रन बना भी लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर ये रन करने के लिए। फील्डिंग आपने बड़ी अच्छी बात की कि न्यूजीलैंड की टीम 200 अगर 74 चेज कर रहे हो तो आप 15, 16, 20 रन और ऐड कर दें उनकी फील्डिंग के लिए। इंडिया को आज क्या हुआ? ग्राउंड फील्डिंग तो मैं समझता हूं कि शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस आउटफील्ड पर, लेकिन जो कैच इंडिया ने 3 छोड़े, क्योंकि एक वक्त पर आपने न्यूजीलैंड को पकड़ा। ये देखिए, ये पहला कैच था, ये जडेजा ने छोड़ा, रचिन रविंद्रा का, ये केएल राहुल का, ये मिचेल का था, और मिचेल ने 130 रन लगाए हैं। और ये कैच देखिए जरा, ये बुमराह था। ये तो बहुत ही आसान कैच। नहीं, पता नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा मुझे लगता है आउटफील्ड जिस तरीके से आज टीम का वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा। जब बॉल बैट से लगा, जडेजा ने थोड़ा लो जरूर है, लेकिन जडेजा के लिए आसान कैच था वो। ये बिल्कुल बैट से लग के मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे गया वो। बट बुमराह वाला कैच अगर वो पकड़ ले तो मुझे लगता है पाजी 240 या 250 ही बनता है। वो कैच होना चाहिए था। कहीं मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा जी देखिए, शायद गौतम गंभीर ही थे, वो भी खेले वहां पे, तो उन्होंने कहा कि जहां पर ये हवा पतली होती है, गेंद तेजी से आता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे जल्दी आता है बॉल कैच करते वक्त। नहीं, जो लो रहता है ना पाजी, वो उसमें ना बैट जो पैरेलल है, बैट देखना पड़ता है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा कैचेस किसी ग्राउंड में छूटे हैं, वो छूटे मोहाली में। और जिस तरह से वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, हाई कैचेस आपको अंडर लाइट्स करनी पड़ती है, लो कैचेस में आपका बॉडी बहुत नीचे होना चाहिए। ये कैचेस बुमराह वाला मैं बोलूँगा आसान कैच था, जड्डू वाला तो पकड़ना था क्योंकि वो नीचे गिरा वो, लेकिन राहुल वाला बहुत मुश्किल कैच था वो। लेकिन अगर 3 कैचेस पकड़ेंगे, अगर न्यूजीलैंड के पास ही कैचेस जाएंगे ना, तो वो ये कैच छोड़ेंगे नहीं, वो कैच पकड़ के दिखाएंगे। नहीं देखिए, एक और श्रेय बात पता क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं अभी यहाँ पे गेंद थोड़ा सा तेज है, ये चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस में पता लग जाती है अभी कितनी तेज आता है गेंद। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि धर्मशाला में आपने प्रैक्टिस की होगी, कैसा गेंद आता है, डिप कैसे करता है, अगर ऐसे आता है तो तेज कितना आता है, ये चीज़ें जब आपको पता लग जाती हैं तो आपको एडजस्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। पर डेफिनेटली ये 3 कैचेज जो आप कह रहे हैं, अगर ये कर लिया होता तो शायद इतने रन बनते भी नहीं। बिल्कुल। कुलदीप को 10 में 72 रन पड़े हैं, वो भी उन्होंने कमबैक किया, लेकिन उसके अलावा आप देखें तेज गेंदबाजों ने, इवन जडेजा ने, कोई गेंदबाज 4.5 से ऊपर नहीं गया, गए तो शमी गए, बट उन्होंने क्या किया, आपको 10 में 54 रन लेके 5 विकेटें दी हैं। और ये मोहम्मद शमी की जो स्पेल थी जिसपे 5 विकेटें मिली हैं, उसी के चलते ये 300 रन जो एक वक्त लग रहा था कि भी 300 तो है ही है, वो 273 तक रह गए। बुमराह जबरदस्त फॉर्म में है, ये अलग बात है कि उनको आज विकेट एक ही मिला, लेकिन उन्होंने भी आकर जो एंड में यॉर्कर्स एंड के लिए परफेक्ट बॉल है। बट आज इस वर्ल्ड कप में यह भी देखा जा रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम है, कि हल्का सा आपका पीछे गिर गया या हल्का सा लो फुल टॉस हो गया तो बल्लेबाज इसको टांग के बाहर ही मारता है। उस लिहाज से बुमराह की वो जो उनकी एक्यूरेसी है वो बहुत बड़ी ताकत है। जबरदस्त, बिल्कुल। और जिस तरीके से वो स्लो बॉल का वेरिएशन कर रहे हैं, किसी भी बैट्समैन को जो ब्लफिंग बोलते हैं ना वनडे क्रिकेट में, 2020 क्रिकेट में, वो बुमराह जो फील्ड लगाते हैं उसके साथ ब्लफिंग करना जानते हैं। एक बार जो बॉलर ब्लफ करना जानता है, क्योंकि नए बॉल से बहुत ज़बरदस्त डालते हैं, लेकिन पुरानी बॉल से अगर किसी भी यंग युवा बॉलर को सीखनी है गेंदबाजी, तो बुमराह सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हैं पुरानी बॉल से। जब मैच फंसा होता है तो वहाँ पे डॉट बॉल भी डालते हैं, यॉर्कर भी अच्छा है। और जिस तरीके से पाजी उनका एक्शन अभी हुआ है ना, वो स्मूथ हो गया है वो, और स्टंप पे ज़्यादा रख रहे हैं गेंदबाजी, तो उससे पता चलता है एक आपने देखा कि उसका जब यॉर्कर आता है वो इन डिपर की तरह आता है यहाँ, और जब वो गेंद करते हैं जो आप बात कर रहे हैं कटर की, वो गेंद को अगर ऐसे करते हैं उसमें, बट उसमें क्लेवरपन चाहिए। हाउ यू, मतलब बॉलर कैसे उसको यूज़ करता है वो देखने वाली बात है। फिर बैट्समैन क्या कर रहा है वो उसको यूज़ करना आना चाहिए, तो फिर चांसेस जो है बॉलर्स के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तो जाते जाते सीधा एक बार धर्मशाला ही चल पड़ते हैं, क्योंकि भारत के सलामी बल्लेबाज जो मैदान पर उतर चुके हैं, पारी शुरू होने वाली है। राहुल,
ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, लेकिन 50 ओवर में ना एक इंडिकेटर मिल जाता है। हाँ, मैं 2019 के उस सेमीफाइनल से डरता हूं जहां 239 थे, भारत हार गया। लेकिन आप चूंकि लोगों के बीच हैं, वो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस अलग बात है, बट वैसे क्या इंडिया को दिक्कत आएगी? आपको शुरू के 8 से 10 ओवर सरवाइव करने हैं। जिस हिसाब से इंडिया की बैटिंग इस पूरे टूर्नामेंट में चली है, हम मानते हैं कि न्यूजीलैंड के जो तेज गेंदबाज हैं, कभी कभार लगता है कि यार वो क्या करेंगे, इस विकेट पे ऐसा हो जाएगा, उस विकेट पे ऐसा हो जाएगा, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि रोहित शर्मा जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, जब वो मैदान पे उतरते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज, उनकी पूरी टीम ये सोच रही होगी कि रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। और रोहित शर्मा ने सबसे बड़ी बात, एक टेम्पलेट अपनी बना ली है और उस टेम्पलेट से वो ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, बस वो घोड़े की तरह सीधे। और अगर रोहित शर्मा का बल्ला आज चल गया, शुभमन गिल कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो शॉट ऑन कॉन्फिडेंस या फिर शॉट ऑन फॉर्म है? हर कोई इंडिया का बल्लेबाज। आज आपका जो इतने दिनों से बात कर रहे थे ना, आज आपका टेस्ट भी है काफी हद तक। फिंगर्स क्रॉस्ड। भारत की इनिंग शुरू होने वाली है और हमेशा की तरह पहले 10-15 मिनट थोड़े कम सनसनीखेज हो, क्योंकि बोल्ट, हेनरी ये आएंगे टप्पे पे, बोल्ट का गेंद स्विंग होगा। बस अब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये पहले 6-8 ओवर की कहानी है। पूरे इस मैच के बाद जब भारत की होपफुली जीत होगी, हम सब एक बार फिर आपके साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।